हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज जो मैं आपको कराने आया हूं, मैं आपको कराना है आपको जर्नल वाला चैप्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। अगर आपको जर्नल आपने अच्छी तरह कर लिया तो कभी भी बच्चों आप अकाउंटेंसी के अंदर फंस नहीं सकते। अकाउंट्स की बच्चों बैकबोन बोल सकते हो आप जर्नल है। जिसको जर्नल आ गया उसको मैं मानता हूं 90 अबव परसेंट क्या आ गया, अकाउंटेंसी आ गई बच्चों। ओके, तो ये मान के चलो बच्चों 90 भी छोड़ो, 100% उसको अकाउंटेंसी आ गई, जिसको क्या आ गया बच्चों, जर्नल आ गया। तो जर्नल का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। जर्नल है क्या, पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा। ओके, आओ जरा देखते हैं, चलो करते हैं स्टार्ट। आओ जरा देखते हैं बच्चों। तो लिखो अपने अपने कॉपी के अंदर क्या, जर्नल। क्या लिखो बच्चों, जर्नल। अब सर ये जर्नल है क्या बच्चों? जर्नल क्या है? जर्नल एंट्रीज है। कोई भी ट्रांजेक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जर्नल क्या है? एक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि जर्नल क्या है बच्चों। जर्नल क्या है? एक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड होती है बच्चों? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती। फिर उसके बाद लेजर जाता है, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता है। ओके, तो जर्नल के बच्चों कुछ रूल है। अगर आपको जर्नल पढ़नी है तो जर्नल पढ़ने के लिए बच्चों आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा वही वही चार चीज बच्चों, कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चार आइटम होती है। नंबर वन बच्चों, बिजनेस के अंदर आपको देखना पड़ेगा बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होते हैं। बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होते हैं। ओके, नंबर टू क्या बच्चों, बिजनेस के अंदर एसेट्स के बाद देखना पड़ेगा आपको बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज क्या होती है। ओके, बिजनेस के एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और बिजनेस के अंदर जल्दी बताओ और क्या बच्चों, इनकम कौन सी होती है। तो बताओ वो क्या है हमारे पास। तो ये बच्चों बिजनेस के अंदर चार बात को आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज, व्हाट इज एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनकम। तो आपको अच्छी तरह बच्चों पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस बना रखी, मेरी प्लेलिस्ट में जाके बच्चों आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर, हम चेक कर लेंगे। हाँ, आओ जरा बच्चों, जिसने पूरा बच्चों एसेट्स लायबिलिटी के बारे में पढ़ रखा है, तो मैं आज आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको बच्चों हम लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, फिर हम आपको एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, और फिर हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, जल्दी बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आओ जरा बच्चों कुछ रूल लिख लेते हैं। बिजनेस के अंदर बच्चों अगर एसेट्स आएंगे तो लिखो बच्चों, अगर एसेट्स क्या होंगे, बिजनेस के अंदर एसेट्स आएंगे, आएंगे मैंने एरो ऊपर बना दिया, तो इसके बच्चों एसेट्स आएंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्या होंगे? डेबिट होंगे। और देखो बच्चों, अगर बिजनेस के अंदर एसेट्स जाएंगे तो क्या होंगे, एसेट्स अगर जाएंगे तो क्या होंगे, जल्दी बताओ। एसेट्स जाएंगे तो होंगे क्या बच्चों, वो होंगे क्रेडिट। ऐसे बच्चों लायबिलिटी के बारे में लिख लो, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी बच्चों, लायबिलिटी क्या होगी, अगर जल्दी बताओ, अगर लायबिलिटी क्या होगी बिजनेस के अंदर, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी। लेकिन मेरे बच्चों का लायबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी, लायबिलिटी अगर क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या होगी। सर आपने उल्टा लिख दिया। ओके, लो बच्चों, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। ओके, ठीक है जी भाई। आओ जरा बच्चों आगे देखते हैं। अगर बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अगर बिजनेस के अंदर क्या होंगे, एक्सपेंसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर जल्दी बता बच्चों क्या होंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों। ऐसे बिजनेस के अंदर इनकम देखते हैं मेरे बच्चों, अगर इनकम बढ़ेगी बिजनेस की, अगर इनकम बताओ क्या होगी, अगर बिजनेस के अंदर इनकम बढ़ेगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। और बिजनेस के अंदर बच्चों जल्दी बताओ, अगर इनकम क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। पहले बच्चों ये रूल याद रख लो आप, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला बच्चों, एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे डेबिट, और बच्चों कम होगी क्रेडिट, और इनकम बढ़ेगी क्रेडिट, और कम होगी तो डेबिट। बच्चों सिर्फ आप बढ़ने के रूल याद रख लो। आप पता कैसे याद रखोगे इसको, आप ऐसे याद रखो, एसेट्स और जो बच्चे बताओ, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दो अगर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखो, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। और बिजनेस के अंदर इनकम बढ़ रही है, और बच्चों इनकम बढ़ रही है,
इनकम बढ़ रही है और क्या बढ़ रही है बच्चों, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है बताओ, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बच्चों क्या, जल्दी से बताओ, क्रेडिट हो रहे हैं। ओके, तो आप इन रूल के बारे में याद रखोगे। ओके, एक्सपेंसेस और बच्चों आपकी अगर दो चीज याद रखो, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो गए, और इनकम और लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्या होगी, ऑब्वियस क्रेडिट होगी। ओके, तो बच्चों आप क्या याद रखो, सिर्फ बढ़ने के रूल याद रख लो और उनका उल्टा कर देते हैं अगर ये कम हो रहे हैं। तो जैसे याद करो बच्चों, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो बताओ क्या होंगे, डेबिट होंगे, और इनकम और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होंगे, क्रेडिट होगी। ओके, ठीक है बच्चों, तो बढ़ने एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और ये कम होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ओके, ठीक है जी, तो ये बच्चों आपने बात याद कर ली है। आओ जरा बच्चों, अगर आपने एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेरे नोट्स है, इनको आप अच्छे संभाल के रखना, ठीक है ना। आओ जरा बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं किसके हिसाब से, एसेट्स के हिसाब से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, ये बताओ बिजनेस के अंदर एसेट्स कब बढ़ेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, एसेट्स होते क्या है, एसेट्स जैसे एसेट्स रूल किस पे लगाना है, ये लगाना बच्चों आपको नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, किसके ऊपर, नॉन करंट एसेट। अब बताओ बच्चों नॉन करंट एसेट कौन कौन सी थी आपकी, सर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों थी, तो आज मैं किसकी बात कर लेता हूं, टेंजिबल एसेट्स की बात कर लेता हूं। तो बताओ बच्चों टेंजिबल एसेट कौन से थे, जैसे थे बच्चों आपकी कौन से, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। और बताओ बच्चों और कौन सी थी आपकी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद क्या था बच्चों आपका, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंड कौन सा था बच्चों आपका लास्ट वन कौन सा था, आपका था बच्चों फर्नीचर। ये सारे के सारे बताओ कौन से होते हैं, ये सारे के सारे बताओ कौन से होते हैं, ये आपके हैं नॉन करंट एसेट्स, इट इज यूज फॉर बिजनेस। ठीक है सर, आपने इतनी बात हमें ऑलरेडी बता रखी थी। आओ जरा बच्चों बोर्ड के ऊपर आगे देखते हैं और आगे पढ़ते हैं, आगे करते हैं इसको, ठीक है ना। आओ जरा भाई, अब मैं बच्चों आपको ये बता रहा हूं, अगर आप एसिड्स खरीदते हो, चलो मैं मशीन की बात कर लेता हूं, अगर आपने मशीन खरीदी, तो बच्चों अगर मैं ये बोल लूं कि आपने मशीन परचेज करी, तो बच्चों जब आप मशीन क्या करते हो, मशीन परचेज करते हो, ठीक है ना, आपने मशीन क्या करी है, परचेज करी है, कितने की परचेज करी है, ₹1,00,000 की आपने मशीन परचेज करी है। ये बता बच्चों मशीन खरीदना क्या है, मशीन एक एसेट्स है, तो मशीन खरीदना क्या है, एसेट्स बढ़ गए आपके बिजनेस के अंदर आगे, तो क्या आया, मशीन आ गई और क्या चला गया, कैश चला गया। मैं बच्चों बिल्कुल आराम से सिंपल सोचना है, कोई हबड़ दबड़ नहीं करनी है, ज्यादा वीडियो देखने से और दिमाग खराब ही होता है बच्चों, इसी वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये बताओ अगर आपने मशीन परचेज करी है, तो बस जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। मशीन खरीदोगे तो बिजनेस के अंदर मशीन आ गई और कैश चला गया, बस इतना ही सोचना है, ठीक है ना। अब बच्चों मशीन आ गई तो रूल क्या बोलता है, मशीन एक एसेट्स, तो एसेट्स डेबिट करने हैं, ठीक है ना। तो जल्दी बता बच्चों क्या आ गए, तो मशीन आ गई बिजनेस के अंदर, मतलब मशीन आ गई, इसका मतलब मशीन बढ़ गई, तो क्या होगी बच्चों, बिजनेस के अंदर डेबिट होगा। ओके, और क्या चला गया मेरे बच्चों, कैश चला गया, कैश चला गया, तो बताओ अगर कैश चला जाएगा हमारे बिजनेस के अंदर से, कैश चला गया तो क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा, क्योंकि मशीन और कैश दोनों क्या है बच्चों, एसेट्स है, एक है नॉन करंट एसेट्स और एक है करंट एसेट्स, ऐसे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ओके, तो बच्चों जल्दी बताओ कैश और मशीन के ऊपर कौन सा रूल रहेगा बच्चों, इनके ऊपर रूल रहेगा एसेट्स का, तो एक एसेट्स आ रहा है तो डेबिट, एक एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। ओके, तो लो जरा बच्चों जरा ध्यान दो, इसके लिए बच्चों जर्नल का एक बनाया जाता है क्या, फॉर्मेट, क्या बनाया जाता है बच्चों, जर्नल का एक पूरा का पूरा फॉर्मेट। आओ जरा बोर्ड के ऊपर देखो, हम इसका पूरा क्या बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। ओके, तो लो जरा बोर्ड के ऊपर आओ बच्चों। सबसे पहले बच्चों एक अगर आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, तो सबसे पहले बच्चों अभी छोटे छोटे बच्चे तो लिखा करते हैं क्या, डेट, डेट के बाद क्या लिखना बच्चों, डेट के बाद लिखना आपने पर्टिकुलर, ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों आपने क्या लिखना है, सर एलएफ लिखना है, एलएफ लिखना बच्चों जरूरी नहीं है, आज के टाइम में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, फिर भी आप बच्चों लेजर फोलियो का कॉलम बना सकते हो। ओके, आओ जरा इसके बाद बच्चों क्या लिखना है यहाँ पे, अमाउंट, अमाउंट और अमाउंट, किसकी किताब में आप भी जनरल एंट्री पास कर रहे हो बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो लिख लो बच्चों किसकी किताब में, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ रोहन, रोहन की किताब में बच्चों आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है ना भाई। तो रोहन ने मेरे बच्चों मशीन खरीदी है, तो बताओ मशीन खरीदी है तो बताओ क्या होगा, सर ये होगा
कोई भी डेट ले लो बच्चों, 1/4/2019, कोई भी डेट ले लो, 1/4/2019। तो यहां क्या होगा जल्दी बता बच्चों, यहां होगा मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट, इसका मतलब बच्चों आपने मशीन खरीदी तो मशीन क्या होगी, डेबिट। कितने से डेबिट होगी बच्चों, आपने खरीदी 1 लाख रुपए की मशीन, तो 1 लाख रुपए की मशीन आपने खरीदी है, और टू कैश। तो बच्चों क्या चला गया आपका, 1 लाख का कैश चला गया। ओके, और यहां लिखना आपको बच्चों क्या, बीइंग मशीन परचेज। सर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नरेशन। लिख लो अपने अपने कॉपी के अंदर, बीइंग मशीन परचेज, बीइंग मशीन परचेज। मैंने शॉर्ट फॉर्म PUR लिख दिया, आपको लिखना बच्चों परचेज। आओ जरा, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं मैं आपको। जनरल, अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको जनरल नहीं आते, तो मैं जनरल के आपको रूल बता रहा हूं। जर्नल का रूल ये बच्चों, जब भी मशीन आएगी तो क्या होगी, डेबिट। तो ऊपर वाला बच्चों जो मैंने ऊपर साइड लिखा है बोर्ड पे देखो, जो ऊपरली साइड लिखा है बच्चों क्या है, ये है डेबिट। और टू का मतलब क्या होता है अकाउंटेंसी के अंदर, क्रेडिट जर्नल एंट्री पास करते हुए। तो सर टू में नीचे क्रेडिट लिखना जरूरी है, तो आंसर इज नो, चल सकता है। अगर आप क्रेडिट ना भी लिखो तो अंडरस्टूड है बच्चों, टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। ओके, अब सर ये आपने बीइंग क्यों लिखा है यहाँ पे, जरूरी नहीं बच्चों, चलती आ रही है बीइंग लिखना, तो आप भी लिख लो। बीइंग के बिना भी काम चल सकता है, बीइंग के बिना भी काम चल सकता है। लेकिन बीइंग की अगर हिंदी की बात करो बच्चों, बीइंग की हिंदी होती है बनी। जैसे लिखा होता है बच्चों, बीइंग ह्यूमन, अच्छे इंसान बनो, ठीक है ना। तो बच्चों बीइंग मतलब बनना, लेकिन यहाँ अच्छे इंसान तो नहीं बने, यहाँ हमने अच्छी एंट्री पास कर दी बच्चों। बीइंग मतलब बनी, ये एंट्री बनी किस चीज की है, मशीन परचेज की एंट्री बनी। ओके, चल सकता हूं भाई आगे, ठीक है ना भाई। तो लो बच्चों ये लिखना जरूरी है, द आंसर इज यस। कई बार बच्चों एग्जामिनर आधा नंबर एंट्री का रखा होता है और आधा नंबर ये नरेशन का रखा होता है, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नरेशन बोलते हैं। ओके, तो मशीन परचेज की एंट्री क्या होगी बच्चों, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बीइंग मशीन परचेज, बीइंग मशीन परचेज। ओके, चल सकता हूं भाई मैं आगे, जी सर चल सकते हैं। ओके, ये बताओ मेरे बच्चों, जरा बोर्ड पे आओ। अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैंने मशीन सोल्ड कर दी है ₹1,00,000 की, लो मेरे बच्चों मैंने मशीन सोल्ड कर दी है ₹1,00,000 की। सर अमाउंट थोड़ा आगे पीछे कर लो, तो लो भाई अमाउंट आगे पीछे कर लेता हूं, 1.5 लाख की मैंने मशीन बेच दी। लो बच्चों मैंने अमाउंट कितने की मशीन बेच दी, 1.5 लाख की मशीन बेची। अब ये बताओ क्या आया क्या गया। तो मेरे बच्चों कैश आ गया, कैश आ गया, कितने से आ गया, कैश आ गया 1.5 लाख से। कैश बढ़ गया तो बच्चों इंक्रीज हो गया, बिजनेस के अंदर कैश आ गया। क्योंकि बच्चों अगर आप मशीन बेचते हो तो बताओ क्या होगा आपके, ठीक है ना भाई। मेरे पास कोई मशीन नहीं दिख रही है मुझे, तो भाई मशीन ये नहीं भाई मेरे पास मशीन। अगर मेरे बच्चों मैं इस मशीन को क्या करूंगा, मशीन को बेच दूंगा, तो मशीन तो चली जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो मैंने भी तो ये बोला बच्चों कैश आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए का कैश आ गया मेरे बिजनेस के अंदर। चल सकता हूं भाई आगे, लोग। और बच्चों क्या चला गया, मशीन चली गई, देखो ना मशीन चली गई, हाँ मशीन चली गई बच्चों, कितने से, 1.5 लाख की मशीन चली गई। अब ये बताओ आप जरा बच्चों आओ भाई, कब बेचा मैंने, ये बेच दी बच्चों मैंने 1/5 को, सपोज करो। ये तारीख बच्चों पेपर में आपको लिखी मिलेगी, ओके, आपके सवाल के अंदर। तो अब एंट्री क्या होगी, अब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चों, मशीन अकाउंट। बताओ कितने से भाई आपका, 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी जल्दी बताओ बच्चों, बीइंग मशीन, आपने मशीन क्या कर दी, बेच दी। बेचने को बोलते हैं बच्चों सोल्ड, बिक गई, सोल्ड बिक गई, बीइंग मशीन सोल्ड। बात समझ में है बच्चों। ऐसे आपने अगर बिल्डिंग खरीदी तो क्या एंट्री होगी, सर बिल्डिंग आ गई कैश चलेगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग बेच दी बच्चों, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी बच्चों, आप कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर बताना, फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी और फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होगी। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैंने आपको एसेट्स की जनरल एंट्री सिखा दी, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पक्का सिखाऊंगा, पक्का पक्का 2 एंट्री सिखाऊंगा, लायबिलिटी की सिखाऊंगा और एक्सपेंसेस की एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, बात समझ गए बच्चों। ये फिर इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे अगली की वीडियो के अंदर बच्चों, एक्सपेंसेस और इनकम की वीडियो। ओके, फिर लास्ट में बच्चों हम क्या करेंगे, लायबिलिटी की वीडियो करेंगे, फिर हम जर्नल को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपका बेस बना रहा बच्चों, इतनी वीडियो यहां तक आप नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय बाय।